नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में आज हम राजस्थान के कद्दावर नेता से मिलने आए हैं। देखिए, लगातार आज के मेहमान में क्या होता है कि अलग अलग हमारे मेहमान जो हैं हमारे मेहमान बनते हैं, लेकिन वो असल में आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही हमारे साथ बैठते हैं। होता क्या है कि मेहमान हम लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप सत्ता में हैं, सरकार संभाल रहे हैं, जनता जनादेश जिन्होंने आपको वोट देकर चुना है उनके लिए आप कितना काम कर रहे हैं। ये मुद्दे ऊपर बात करने के लिए हम एक चेहरा बन जाते हैं, लेकिन सवाल जो आपके होते हैं वही हम लेकर आते हैं नेताओं के पास। आज राजस्थान काफ़ी दिनों से, अगर कहूँ कि लगातार मैं 2-3 दिन से राजस्थान को कवर कर रही हूँ। राजस्थान के तमाम वो लीडर, क्योंकि राजस्थान में राजनीति जो है देखने वाली होती है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कांग्रेस कहती है कि हम बहुत काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत काम करते हैं, तो फिर जनता क्यों हर 5 साल में आपको नकार देती है। राजस्थान के सवालों में रंग बिरंगे सवाल होते हैं, क्योंकि राजस्थान है ही रंग बिरंगा, और पगड़ी वाले नेताजी हमारे साथ रहेंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं। मैं कहूँगी कि श्रम राज्य मंत्री हमारे साथ है। मौजूदा कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिलहाल तो यूँ कहूँ कि सत्ता कांग्रेस की जो आगे बढ़ रही है, बड़ी 2020 में यादगार चीज़ें रही है, ये तो मानना पड़ेगा। इस बार कांग्रेस सुर्खियों में रही है, सुर्खियों में काम के लिए नहीं रही है। अब देखिए, तारीफ नहीं करूंगी मैं। इस बार आपकी जो उठापटक हुई है, कभी नेताजी कहीं जा रहे थे और फिर 5 स्टार होटल्स में रुकना, बाड़ाबंदी करना, तो हमारी मीडियाओं की तो नजरें थी, लेकिन जनता की भी थी। इसके बारे में थोड़ा समझाइए। आपको भी मुस्कुराते हुए यही याद रहेगा कि भाई 2020 में हमने ये किया था। देखिए, वो एक मजबूरी थी। अच्छा, आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं चाहता कि वो होटलों में बंद रहे महीने तक। और ख़ास तौर से हम सब लोग तो बंद भी नहीं थे, लगातार ऑफिस आ रहे थे। सब लोगों ने टाइम सेट कर रखा था, लगातार जनता के बीच में आए, लगातार, क्योंकि कोविड का समय था, वीसी के माध्यम से लगातार मीटिंगें भी उस समय हमने की। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हमसे आप ज़रूर पूछ रहे हैं कि होटलों में हम लोग क्यों रहे, कैसे रहे जी। लेकिन इनका कारण क्या है, उन लोगों से आप कभी नहीं पूछोगे कि आप लोगों ने ये हालात क्यों पैदा किए। अच्छा, हाँ, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, हम कहते हैं लोकतंत्र है जी। और जब जनता वोट देती है, किसी सरकार को संपूर्ण बहुमत देती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, एमएलए से, मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाया जाता है और फिर उनको बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ाया जाता है, वहाँ की सरकारें गिराई जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश में आपने देखा, बिल्कुल बनी हुई सरकार इन लोगों ने गिरा दी। मिजोरम के अंदर इन्होंने देखा, बनी हुई सरकार इन्होंने गिरा दी। गोवा के अंदर आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने तांडव किया, आपने अपनी सरकार बचा ली। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से रातों रात भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ लेते हैं, रात को 5 बजे ऐलान होता है, 7 बजे शपथ ली जाती है और देवेंद्र फडणवीस जी ट्वीट करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी कहते हैं आपको बधाई है, बहुमत होता नहीं है, फिर सरकार गिरती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी इन लोगों ने कोशिश की है, वो कोशिश इनकी कामयाब नहीं हुई। हम लोग सचेत रहे, सावधान रहे, भले ही होटलों में हम रहे, लेकिन कोई भी नेता मजबूरी के अंदर ही होटलों के अंदर रहा है। हमारा जो मन है वो सदा जनता के साथ था। मंत्री जी, और सही मायने में एक चीज और कहना चाहूंगा, खुद हमारी जनता की तरफ से हमें ये मैसेज था कि होटल में चाहिए और 1 महीने आप रुकें, हमें कोई काम नहीं चाहिए, आप सरकार बचाइए। अच्छा, मंत्री जी, जनता ने पूर्ण बहुमत से आपको जिताया। आपने कहा मजबूरी ऐसी बना दी गई कि हम रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन रुकना पड़ा। क्यों भाग रहे थे जब पूर्ण बहुमत आपके पास है, जब जनता ने आपको चुना है? आपने देखा तो ना, डर किसका? बहुमत की तो सरकारें गिराई है इन लोगों ने। अच्छा, जहाँ सरकार दूसरी बन गई, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल है और उसकी सारा आप सब लोगों को पता है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। ऐसी स्थिति उस समय पैदा की गई
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब वो स्थितियां ठीक हुई हैं या 2021 में भी चल रही है? नहीं, अभी स्थितियाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, अब तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरे थोड़े शामिल होते हुए नहीं, नजर आ चेहरे रहे तो हैं। उस समय मुस्कुराते हुए आ रहे थे। अब हाँ। कोई फोटो आपने ऐसी नहीं देखी होगी जहाँ ये चेहरे घर की- मुरझाए ये हुए घर हों। की लड़ाई जो आप कह रहे हैं, मतलब इसकी बाहर आने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बाहर आ गई है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उनके जो निर्णय रहे, उनका कुशल नेतृत्व है हाँ। कि किसी का भी चेहरा जो है मुरझाने नहीं दिया, सबके चेहरे मुस्कुराते रहे। अच्छा, तो अब जो मजबूरियां जिसका नाम दे रहे हैं, अब तो उनसे डर नहीं है आपको? अब लगता है कि नहीं, चलेगी देखिए- सरकार? देखिए, आप ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी यहाँ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया जी। जी, अभी उनका बयान आया है बिल्कुल। कि अभी कुछ समय की बात है, ये सरकार हम गिरा के मानेंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हम सरकार गिरा के मानेंगे। क्या है, क्या कहना चाहते हैं? उनके 75 लोग हैं, हमारे 125 लोग हैं, हाँ। 50 एमएलए का डिफरेंस है, उसके बावजूद इनके सपने देखिए। नहीं, ये- सपने देखना गलत है क्या? देखने नहीं, दीजिए। गलत सपने देखना गलत है ना। अच्छा। आप गलत क्यों देख रहे हो? आपने, जनता ने आपको जब घर बैठा दिया, कांग्रेस को काम करने का मौका दिया है, तो हमें काम करने दीजिए ना, हमें क्यों अड़ंगे लगाते हैं? एक अच्छे विपक्ष की तरह हम कोई गलत काम कर रहे हो, हमारी कोई नीतियां गलत हो, उसका विरोध करें। हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हो, हमें समझाएं, उस चीज का विरोध करें। लेकिन ये कहना कि सरकार नहीं चलने देंगे, सरकार गिरा देंगे, अभी आप देखना क्या होगा आने वाले टाइम में, तो ये इनके मंसूबे तो नजर आ रहे हैं ना, इनके षड्यंत्र तो पहले ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, टीकाराम जी, इतनी बात समझ में आई, लेकिन मंत्री जी आप अलवर से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, तो किसान परिवार से आते हैं तो फिर किसानों का सवाल तो आपसे बनता है, किसानों के लिए क्यों ऐसे कोई रोजगार नहीं लाया जाते? क्योंकि सत्ता आपकी है, तो आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी होगी तो उनसे पूछूंगी भी, राजस्थान में आप ऐसा कुछ कीजिए कि उन्हें सिर्फ कृषि पर ही मजबूर नहीं होना पड़े, उस पर निर्भर नहीं होना पड़े, उनको लगे कि हमारे पास एक और काम है। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और राजस्थान के अंदर की बात कहें या पहले हमारी कांग्रेस की सेंटर के अंदर सरकार थी तब की बात कहें, हम मनरेगा लेके आए कि गांव के अंदर काम मिले, किसान है, मजदूर है, उसको पलायन नहीं करना पड़े। किसान के लिए हमने खुद के खेत में काम करने की सुविधा दी, खुद का खेत संवारना, खुद की मेड़बंदी करना, खुद के खेत में वृक्षारोपण करना, कोई भी काम किसान कर सकता है, पैसा सरकार देगी। अब की बार भी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि किसान हमेशा दूसरों के लिए क्यों कमाए, खुद का व्यवसाय क्यों नहीं करे। बिल्कुल। राहुल गांधी जी इस चीज का अनाउंस करके गए थे खुद मेरे चुनाव के अंदर, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कानून लागू किया कि किसान अपनी जमीन पे कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार की सरकार से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा निर्णय है जी। दूसरा, किसान कोई भी कृषि आधारित काम करना चाहता है तो किसान को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी काम के लिए, और 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसकी और अलग से व्यवस्थाएं बैठाने के लिए। ठीक है। यानी कि एक किसान को राजस्थान के अंदर हम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, अगर वो ऐसा कोई काम करना चाहता है जिससे वो अपना व्यवसाय को और आगे बढ़ा सके, थ्रू फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके, ताकि वो अपना आने वाले समय में अच्छे से गुजारा कर सके। चाहता है ये तो ठीक है, लेकिन वो चाहने वाली जो सोच है उनको जागरूक करने का काम करेगा हम कर रहे हैं, हम करेंगे। कैसे? जागरूक हम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये हमारी नई स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। 50% सब्सिडी किसको कहते हैं? हर चीज के अंदर हम किसान को उसके जो लागत है उसके अंदर, उसके ब्याज के अंदर, वो अगर माल अपना दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में भेजना चाहता है तो उसके किराए के अंदर हम सब जगह उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा किसान मजबूत हो। तो राजस्थान के अंदर तो हमने किसानों के लिए खूब किया है। हमने किसानों के लिए जितने भी ग्रीन हाउस या आप ये सेट नेट ये सारा देखेंगे, हमने किसानों को 90% तक सब्सिडी दी। अच्छा। ताकि किसान ऊपर बढ़ सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई है उनको वापस आधे आधे कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर हमने ये भी कानून पास किया है कि किसान की 5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की नहीं होगी। ये हमने अभी गहलोत जी ने लागू किया है। राज्यपाल महोदय उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे, उसको रोक रखा है। किसान अपने खेत में कहीं भी बोरिंग कर सकता है, उसको छूट हमने दी है।
किसान को बिना ब्याज पे पहली बार राजस्थान के अंदर कर्जा हम दे रहे हैं। हमने किसान का कर्जा माफ किया है 72,000 करोड़ रुपए का, जब कांग्रेस की सरकार सेंटर के अंदर थी। आज हमारी सरकार आई, आते ही हमने जो भी कोऑपरेटिव और भूमि विकास बैंक थे उनका टोटल कर्जा हमने अच्छा, किसानों इसमें का सवाल माफ किया। पूछूंगी मंत्री जी, हमने किया, मुझे लगता है ये मुझे याद आ जाता है कि जहाँ रोजगार खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी सर पर चढ़ रही है, वहाँ राजस्थान की सरकार कहाँ से रोजगार ला रही है? मैं तो ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था, जरा उनसे भी पूछ लीजिए। ये मोदी जी से पूछना तो है ना? मोदी जी कोई राजस्थान से बाहर थोड़ी देंगे, ये भी देश का हिस्सा है, तो वो हमें भी जो हमारे हिस्से का है रोजगार वो मिलना चाहिए। तो ये तो भारत सरकार का काम है ना। भारत सरकार ये तय करे कि किस प्रकार से देश की आर्थिक गतिविधियां हैं वो ऊंची उठे, अर्थव्यवस्था ऊंची उठे, जो मुद्रास्फीति है वो ऊंची उठे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। राजस्थान सरकार तो दिन रात एक किए हुए। हमने यहाँ बाड़मेर रिफाइनरी के अंदर जो प्रोजेक्ट लेके आए अशोक गहलोत जी, पिछली हमारी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी उसका शिलान्यास करके गए। उससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 3 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से उससे रोजगार मिलेगा। तो हमने रोजगार यहाँ पैदा किया ना, राजस्थान के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ रोजगार पैदा हो। हम यहाँ इंडस्ट्री लाने के लिए रिप्स की इतनी अच्छी स्कीम आई है, इसके अंदर आपने देखेंगे कि पहली बार कोविड के समय में भी उसके अंदर इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम 3 साल तक सभी टैक्स से छूट दे दी गई है व्यापारी को। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। आप तो यहाँ पे यूनिट लगाइए, सारी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार करेगी। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लगातार कर रहे हैं। युवाओं के लिए हम पोर्टल लेके आए हैं कि जितने भी युवा बेरोजगार है वो एक पोर्टल पे रहेंगे, जितनी भी इंडस्ट्री है वो उसके साथ है। पूरे देश में सबसे पहले हम लेके आए, ताकि जिस भी इंडस्ट्री के लोगों को जो भी लेबर की जरूरत है वो वहाँ से ले। हम स्किल लेबर, आप मांगिए तो सही, किस इंडस्ट्री को किस प्रकार की लेबर चाहिए, हम उसको स्किल करके देंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे। जिस इंडस्ट्री को जो हुनर चाहिए अपने कर्मचारी के अंदर, वो उसको दक्षता हम करा के देंगे। तो हमने तो कोई कसर छोड़ नहीं रखी, हम तो दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन मोदी जी अपनी बात को भूल जाते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करके 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं हर साल। आप शायद आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों की नौकरी गई। पहले लोग हमारे पास आते थे कि साहब हमारे बच्चे को नौकरी लगाइए, आज आते हैं कि साहब हमारे बच्चे की नौकरी बचाइए। ये हालात देश के अंदर हो रही है। जी बिल्कुल, दिन रात मंत्री जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इतनी मेहनत कर रही है और काम कर रही है, तो क्या ये इतनी मेहनत रंग लेकर आएगी कि हर साल में बदलने वाली सरकार को अगली बार कांग्रेस को ही चुनना पड़े? देखिए, अब की बार कांग्रेस वापस रिपीट करेगी। पिछली बार भी कांग्रेस का जो काम रहा है, कांग्रेस के काम पे कभी उंगली नहीं उठी। ये अलग बात है कि हमारे पास इनकी तरह झूठे प्रचार नहीं है। पिछली बार भी जिस प्रकार के झूठे प्रचार करके जाति धर्म के नाम पे लड़ाते हैं ये लोग, आपने देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं गुजर मीणा हो रहा है, कहीं एससी जर्नल हो रहा है, ये सारी चीजें ये लोग पैदा करते हैं और उसमें काम नहीं दिखता है। एन वक्त पे जिस प्रकार का ड्रामा ये रचते हैं, मीडिया जो गोदी मीडिया आजकल जो चल रहा है, जो इनका प्रचार करता है दिन भर, पूरा सोशल मीडिया इन्होंने ये जो गोदी मीडिया जो आपने बोला है, थोड़ा मुझे इसको समझाइए ताकि मैं भी समझकर यहाँ से जाऊँ, क्योंकि मैं तो इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, मुझे तो नहीं लगा कहीं पर भी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचार कर रही हूँ। हक के सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वही कटारिया जी से पूछ कर आ रही हूँ। तो कहने का मतलब ये जो गोदी मीडिया, आप ही मुझे समझा दीजिए। देखिए, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, राज हमारा होता है, हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं। जब राज हमारा नहीं होता है तब भी कांग्रेस जिम्मेदार है। ये तो राजनीति है, किसने का जिम्मेदार है? नहीं, ये तो आप आरोप अभी मीडिया हमसे बातों में। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप हमसे हमारा काम पूछिए। आज हमने 2 साल के समय में 1 साल पूरा कोविड के अंदर निकल गया। कोविड में जितना शानदार काम राजस्थान के अंदर हुआ, खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी। उनकी मजबूरी बनी, आंखों में उनकी मजबूरी बनी। नहीं, प्रधानमंत्री जी किसी की तारीफ कर दे, ऐसा हो सकता है? कांग्रेस के किसी व्यक्ति की, किसी नेता की तारीफ कर दे, किसी सीएम की? हो ही नहीं सकता। मजबूरी थी कि राजस्थान में जितना शानदार काम हुआ, भीलवाड़ा मॉडल हो, जांच की सुविधाएं हो, पड़ोसी राज्यों को जांच के लिए ऑफर हो, फ्री इलाज हो, 40,000 रुपए का इंजेक्शन हम फ्री दे रहे हैं, मिनिमम डेथ रेट, मैक्सिमम जांच,
मंत्री जी इतना आर्मी आप एक्सेस फ्री दे हमारा- रहे हैं, इतने आप काम करवा रहे हैं, इतने आप रोजगार ला रहे हैं, तो फिर ये कांग्रेस सरकार, ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़ी आवाज में कहती आ रही है कि क्यों सिमटती हुई जा रही है। मेरा भी सवाल है, फिर भारतीय जनता पार्टी जो सवाल पूछ रही है उसका आप जवाब दीजिए। जो सरकार 70 साल से राज करती आ रही है वो आज धीरे धीरे सिमट रही है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ समय से जरूर जिस प्रकार से इन्होंने पूरा जो आवरण देश के अंदर बनाया है वो आवरण अब ज़्यादा टाइम पे चलने वाला नहीं है। जो बातें इन्होंने की, जितने झूठे प्रचार किए, आप ये बताइए 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, आपका कोयला स्पेक्ट्रम और सारा जो था, आज कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया? किस प्रकार से ये देश के अंदर ये फैलाया गया कि कांग्रेस ने तो सब कुछ खा लिया। हाँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी बुलेट ट्रेन की लाने की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी देश की ट्रेन है उसको बेच रहे हैं। हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए। लाल किले पे खड़े होके कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सबसे पहले लाल किले को गिरवी रख दिया।